इसलिए खुद के लिए बुरा फील मत करो, अपनी सफलता पर गर्व करो और अपनी असफलता से सीखते रहो। हमेशा ट्राई करते रहो, बस हार कर रुकना नहीं है और कभी भी खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। यह बिल्कुल सूरज और चांद को कंपेयर करने जैसा होता है। दोनों ही चमकते हैं लेकिन अपने अपने वक्त पर। क्या तुम्हें फेलियर से डील करने में परेशानी होती है? क्या तुम फेलियर से डरते हो? क्या तुम्हें फेलियर बहुत बुरा लगता है? और क्या तुम चाहते हो कि काश तुम कभी फेल ही ना हुए होते? हर कोई ऐसा ही चाहता है, कोई भी फेल नहीं होना चाहता, लेकिन यह नामुमकिन है। आज तक कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो बिना फेलियर के सक्सेसफुल हो गया हो। इस वीडियो में तुम जानोगे कि फेलियर से कैसे निपटें, फेलियर को सक्सेस में कैसे बदलें। फेलियर को सक्सेस में बदला तो नहीं जा सकता है, लेकिन उसके प्रति हम अपना नज़रिया बदल सकते हैं और तब वो फेलियर नहीं होता, बल्कि वो हमारे लिए सीखने का एक चांस होता है। वो हमें ऐसी चीज़ें सिखाता है जिसके बिना हम सफलता तक पहुंच ही नहीं सकते थे। और अगर तुम फेल हो ही गए हो तो क्या यह एक फेलियर है? क्या इसका मतलब यह है कि तुम एक असफल इंसान हो? नहीं, तुम्हें असफलता मिल सकती है लेकिन तुम असफल नहीं हो। तुम्हें मूर्ख बनाया जा सकता है लेकिन तुम मूर्ख नहीं हो। फेलियर हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। हम चाहे चीज़ों को कितनी ही सावधानी से या कितनी ही अच्छी तरह से क्यों ना कर ले, फेलियर से हमारा सामना तो होना ही है। हम इससे बच नहीं सकते और इससे बचने का मतलब है कुछ ना करना, और कुछ ना करने से तो ज़िंदगी और भी बदतर होती चली जाएगी। इसलिए हमें असफलता का सामना करने के लिए पहले से ही तैयार रहना है। हमें डरना नहीं है, हमें उसका सामना करना है। हमें डट कर खड़े रहना है और उससे कहना है तुम्हें जितनी बार आना है आ जाओ, मैं झुकने वालों में से नहीं हूँ, मैं मैदान छोड़ने वालों में से नहीं हूँ, मैदान मारने वालों में से हूँ। मैं तुम्हें अपने पैरों के नीचे दबाकर उस पर अपनी सफलता की सीढ़ियाँ बनाने वालों में से हूँ। फेलियर को फेलियर तब माना जाएगा जब हम उससे कुछ सीखेंगे नहीं। ज़्यादातर लोगों को पहली कोशिश में कामयाबी नहीं मिलती, कईयों को तो दूसरी और तीसरी कोशिश में भी हार का ही सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वे जीतते हैं, क्योंकि इसके बाद भी वे चौथी, पाँचवीं या 10वीं बार कोशिश करने से हार नहीं मानते। लगातार कोशिश करते रहना और डटे रहना ही सब कुछ है। अगर तुम लगातार कोशिश करते रहोगे तो एक न एक दिन तो जीत ही जाओगे, और चाहिए क्या जीतने के लिए। और अगर तुम हारने के डर से कोशिश ही नहीं करोगे तो जीतने का तो कोई चांस ही नहीं बनेगा। एक टीचर अपने आर्ट स्टूडेंट को 2 भागों में डिवाइड करता है और दोनों को पॉट बनाने के लिए कहता है। पहले ग्रुप से वह जितना ज़्यादा हो सके उतना पॉट बनाने के लिए कहता है और दूसरे ग्रुप से सिर्फ एक पॉट बनाने के लिए कहता है, और शर्त रखता है कि यह उनका अब तक का सबसे अच्छा पॉट होना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है किस ग्रुप ने सबसे अच्छी क्वालिटी की पॉट बनाई होगी? बेशक पहले ग्रुप ने, क्योंकि वे लगातार पॉट बना रहे थे और वे उससे सीख रहे थे। अगर उनका पहला पॉट थोड़ा मोटा बन गया तो वे दूसरे पॉट को थोड़ा पतला कर सकते थे। अगर उनका पहला पॉट थोड़ा टेढ़ा हो गया तो वे दूसरे पॉट को थोड़ा सीधा कर सकते थे। लेकिन दूसरे ग्रुप को सिर्फ एक ही पॉट बनानी थी, इसलिए उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं। उनके दिमाग में एक परफेक्ट पॉट का पिक्चर तो था, लेकिन वे उसे बना नहीं पाए। फेलियर ही हमें कामयाब बनाती है। फेलियर वो पहाड़ है जिसे तुम्हें अपने गोल्स तक पहुंचने से पहले चढ़ना पड़ेगा और उसे पार करना पड़ेगा। अपने स्ट्रगल से भागो मत। फेल होने का मतलब ही है कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। फेलियर से डरो मत, यह तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है। अपनी ज़िंदगी में सक्सेस होने के लिए तुम्हें सक्सेस और फेलियर को एक अलग नज़रिए से देखना पड़ेगा। सक्सेस की तरह ही फेलियर भी एक प्रोसेस है। सिर्फ इस वजह से कि तुम एक टेस्ट में फेल हो गए या तुम अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम एक फेलियर हो। फेलियर हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, हम इसे पूरी तरह अलग नहीं कर सकते। तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना होगा। ज़िंदगी का मुश्किल दौर ही हमें समझदार और मजबूत बनाता है। आजकल क्या है कि सोशल मीडिया की वजह से किसी की भी सफलता को ट्रैक करना बहुत ही आसान हो गया है, और इसकी वजह से तुम हताश और परेशान हो जाते हो। उनके सामने तुम्हें अपनी अचीवमेंट्स बहुत ही कम लगने लगती है। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि कोई भी आदमी अपनी असफलता के बारे में सोशल मीडिया पर कभी पोस्ट नहीं करता। जब तुम उनकी कहानी जानते ही नहीं तो खुद को उनके साथ कंपेयर क्यों करते हो? तुम्हें क्या पता कि उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना किया है। इसलिए खुद के लिए बुरा फील मत करो, अपनी सफलता पर गर्व करो और अपनी असफलता से सीखते रहो। हमेशा ट्राई करते रहो, बस हार कर रुकना नहीं है और कभी भी खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। यह बिल्कुल सूरज और चांद को कंपेयर करने जैसा होता है। दोनों ही चमकते हैं लेकिन अपने अपने वक्त पर।